तो हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आप लोग को नए वीडियो में। माइक चालू कर लेते हैं। हेलो हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास 9th का दूसरा वीडियो है। बीजीए सर्वसमीकरण है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, चैप्टर 4 है। 4.1 का 4 तक हम बता चुके थे, है ना। पहला के 4 तक बता चुके थे। 5वां आज आप लोग को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को होमवर्क दिए थे, आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। चलिए 5वां बताते हैं। जैसा कि आप लोग को बताए थे कि लेफ्ट राइट वाला 2 बार लिख लेना है, गुना ही करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसको हम एक बार लिख लिए, फिर एक बार लिख लिए। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझते चलिएगा। इसको 2 बार लिख लिए। इसका पहला यानी कि 2x, इसका दूसरा इसके साथ यानी कि -1। चलिए अब इसको इसके साथ गुना करिए तो 2x गुना 2x करेंगे तो 4x² होगा। 2 दूनी का 4, x गुना x करेंगे तो x²। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 5 दूना 10x। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो देखिए माइनस गुना प्लस करिएगा तो क्या होगा माइनस, प्लस गुना माइनस करिएगा तो क्या होगा माइनस, है ना। यानी कि 2 तरह का चिन्ह रहेगा तो माइनस होगा, एक तरह का चिन्ह रहेगा तो प्लस होगा, है ना। ये देखिए प्लस और माइनस है, 2 तरह के चिन्ह है ना, तो माइनस होगा। ये सब तो बेसिक है, आप लोग क्लास 8 में ही जानते होंगे। तो चलिए यहाँ इसके साथ आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ये माइनस है, दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा -2x। यहाँ बड़ा छोटा का चिन्ह नहीं देखना, यहाँ गुना है ना, तो 2 तरह के चिन्ह रहेगा तो माइनस होगा, एक तरह के चिन्ह रहेगा तो प्लस होगा। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो -5 होगा। अब चलिए 4x², ये प्लस है ये माइनस है, तो देखिए यहाँ घटाना या जोड़ना है ना। तो 2 प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा घटेगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यानी 10 को x में से 2 को x चल गया तो कितना x बचा 8x। अब चिन्ह डिसाइड करना है कि किस चीज़ का चिन्ह होगा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस चीज़ का चिन्ह होगा, है ना। 10 गो में से 2 को चल गया तो 8 गो बचा। बड़ा 2 है कि 10 है, बड़ा 10 है ना, तो चिन्ह होगा प्लस का -5। यही हो गया आप लोग का इसका आंसर, है ना। तो नोट करिए, आप लोग इसको नोट करिए। तो चलिए बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। इसको सोल्व करते हैं, पहले फार्मूला से सोल्व करते हैं। चलिए फार्मूला से सोल्व करते हैं बच्चों। तो हम आप लोग को पहले इधर इसको इग्नोर करिए भी, है ना। इधर आप लोग सीखिए कि क्या हम सिखा रहे हैं। अगर हम बोले बच्चा 20 का स्क्वायर, हम बोले 21 का स्क्वायर बोले हम, तो क्या आप लोग लिखिएगा 21 गुना 21, है ना। अच्छा ऐसे ना सोच के ऐसे सोचिए कि अगर हम बोले कि 21 गुना 21, तो आप लोग 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। फिर देखिए अगर हम बोले फार्मूला लिखाए होंगे पीछे, आप लोग रिवीजन करिएगा कि a² - b² बराबर क्या होता है, यही वाला a और b एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि a + b इंटू a - b। जो a² है b² है, यही वाला a b एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो अगर हम पूछे बच्चा कि a² - b² बराबर क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेगा, तो a + b इंटू a - b। अगर हम पूछे बच्चा कि a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, तो आप लोग क्या कहिएगा a² - b² कहिएगा ना। तो यही वाला यहाँ सेट हो रहा है। देखिए अगर हम इसको a मान लें, अगर हम इसको b मान लें, तो देखिए तो क्या हो रहा है a + b हो रहा है। यहाँ अगर हम इसको अच्छा ये 5 को a माने हैं तो यहाँ भी तो a होगा, 2x को b माने हैं तो यहाँ भी तो b होगा। देखिए a - b हो रहा है, यहाँ माइनस रहता है, तो a - b इंटू a + b हो रहा है।
तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। अब बताइए होगा ए को हम कितना माने थे 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी को हम कितना माने थे 2x, तो 2x का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तब 25 माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तब 4x स्क्वायर। यही हो गया आप लोग का आंसर। अगर बिल्कुल समझ में आया होगा तब कमेंट करिएगा, ठीक है। इतना आसानी से आप लोग को बताए हैं, कमेंट जरूरी से करिएगा। चलिए इसको भी नोट करिए, आप लोग नोट करिए। अब आप लोग को इसको हम दूसरा विधि से भी बता रहे हैं। ये तो हो गया फार्मूला विधि। अब जो पहले कर रहे थे वो वाला विधि से भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए इसको 2 बार लिखते हैं, 5 गुना 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x। इसको पहले रखेंगे यहाँ, इसको यहाँ रखेंगे। अब गुना करिए, 5 गुना 5 करिएगा क्या होगा 25, 5 गुना 2x करिएगा तब माइनस है तो माइनस, 5 दूनी 10x। फिर इसको यहाँ करिएगा तो 5 दूनी 10, दोनों प्लस में है तो प्लस 5 दूनी 10x हो जाएगा। फिर इसको यहाँ से गुना करिएगा तो माइनस 4x स्क्वायर। देखिए माइनस 10x प्लस 10x कट जाएगा, कितना बचा 25 माइनस 4x स्क्वायर। अभी पिछले बार भी यही आंसर आया था आप लोग को, है ना। तो किससे ज़्यादा आसान लगा बताइएगा, किससे ज़्यादा आसान लगेगा ये भी बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इसको भी नोट करिए और आगे अब अगला सवाल। अब वीडियो को रोकते हैं, फिर अगला सवाल लिखेंगे, उसके बाद आप लोग को बताएंगे, है ना। क्योंकि मेरे मोबाइल में स्टोरेज बहुत कम है, ओल्ड मोबाइल है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत से पढ़िए, आप लोग के लिए हम सदा हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग बनाएंगे, 8वां आप लोग के लिए HW में रहेगा, है ना। एकदम सेम क्वेश्चन है ना। फिर वहाँ यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो ए बी दोनों सेम है, केवल बीच में क्या चीज़ का अंतर है प्लस और माइनस का। यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो प्लस, बाकी ए बी सेम है। चलिए लगा दीजिए, इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, तो फार्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए बराबर कितना है बाई, तो बाई का स्क्वायर माइनस बी बराबर कितना है 100/10, तो 100/10 का स्क्वायर। तो करिए बाई का स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर घटाव एक्स स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना 100। हो गया आंसर। उसको आप लोग बनाइएगा, HW है, ठीक है, HW। जल्दी करिएगा बच्चा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन तो चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी था सब खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 सवाल है आपके सामने, है ना। ये तीनों को आप लोग को बनाना है। कैसे, तो लिखा तो है भैया सीधा सीधी 105 गुना 106, तो 105 गुना 106 कर देंगे ऐसे, है ना। बिल्कुल नहीं ऐसे करना है। देखिए सीधे गुना किए बिना, सवाल में आपको एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करिए, है ना। तो बिना सीधा सीधी गुना कैले, है ना। ऐसे सीधा सीधी गुना नहीं करना है, कुछ अलग तरह से गुना करके बनाना है ना। तब देखिए इसको अब मिटाते हैं हम लोग। अब आपको बिना सीधे सीधे गुना कैले टेढ़ा टेढ़ी गुना करके दिखाते हैं। अब बताइए 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 जोड़ 5 लिख सकते हैं, गुना है तो गुना। 106 को क्या लिख सकते हैं 100 जोड़ 6, है ना।
चलिए अब गुना करिए, इसको 2 बार लिखिए। 100 जोड़ 6, 100 जोड़ 6, इसको 100 को इसके साथ, 5 को इसके साथ करिए गुना। 100 गुना 100 करिएगा तो 10,000, 100 गुना 6 करिएगा तो 600, 100 गुना 5 करिएगा तो 500, 6 पचे 30, जोड़िए 6 5 1130, 10,000, 1130, 10,000 हो जाएगा। 1130 और एक शायद इतना ही होना चाहिए, कर लेते हैं। 0 3 6 5 करके 1 1 1 सही है। चलिए ये हो गया आपको आंसर, है ना। सीधा सीधी गुना नहीं करना है, इतना टेढ़ा टेढ़ी गुना करना है। तो आप लोग इसको गुना करिएगा, इस तरह से आप लोग इसको करिएगा। आप लोग देखिए ये तो एकदम बिल्कुल आसान है। 100 जोड़ 3 कर देंगे, 100 घटाव 2 कर देंगे, बाकी आप लोग करिएगा। फिर इसको 100 घटाव 3, 100 घटाव 2 हो जाएगा, तो आप लोग करिएगा। तो आप लोग को आज पहला और दूसरा चैप्टर खत्म, पहला क्वेश्चन नंबर का सारा और दूसरा क्वेश्चन नंबर का सारा, यानी कि 3 वो इसका पूरा खत्म हो गया। ये दोनों आप लोग करिएगा। और डॉक्टर के.सी. सिन्हा के बुक से पढ़ाया जा रहा है ना, के.सी. सिन्हा के बुक से पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए बाकी आप लोग सपोर्ट थोड़ा कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा करिएगा। आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं और हम अपने लिए भी। तो